अंदर थाल पड़ा हुआ है, रोटियां पड़ी हुई हैं, मतलब किसी का घर है. दिस मोमेंट विल नॉट कम अगेन. बीरीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल यार. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. आई एम बरीरा, आई एम अ सोलो ट्रैवलर. आप लोगों को पता है मैं लाहौर से चित्राल आई हूँ, लेकिन अभी मेरा कैलाश में स्टे है और कैलाश में मैं आई हूँ बीरीर, जो कि वेरी अंडररेटेड प्लेस इन कैलाश और सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा प्योर आर्किटेक्चर और कल्चर आपको बीरीर में ही मिलता है कैलाश का. बिकॉज बम्बूरत में देयर इज़ सो मच टूरिज़म, लेकिन बीरीर में कम लोग आते हैं. और जिस अभी पुल पे मैं चल रही हूँ, लाइक दिस इज़ द कनेक्शन. ये देखिए, ये है पुल जहाँ मैं चल रही हूँ और लुक एट द आर्किटेक्चर. एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो कैलाश है उसमें 3 विलेजेस हैं, बीरीर, रुम्बूर और बम्बूरत. मैं रुम्बूर भी गई, आपको दिखाया था. बीरीर आई हूँ अभी और बम्बूरत में तो मैं स्टे कर रही थी. और बीरीर जो सा है इसमें अब जीप के साथ आई हूँ बिकॉज़ कल मेरी मुलाकात हुई थी डीजी चित्राल से और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको लेके जाएंगे, तो वही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं. एंड लुक एट द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अमेजिंग. आपको हर वैली में मैंने दिखाया है जस्ता खान, और ये है बीरीर का जस्ता खान. ये पुराना था बट इसको गिरा के दोबारा बनाया है. एंड लुक एट द डोर. अब हम जा रहे हैं. बहुत ठंडा है, हालांकि बाहर इतनी गर्मी है लेकिन ये बहुत ठंडा है. सी, दिस इज़ द आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन. इंटरेस्टिंग. डोर इज दिस. So Birir has the purest architecture of कैलाश. और इधर टूरिस्ट भी काम आते हैं, इसलिए ये खूबसूरत भी है. सो एक बहुत कॉमन चीज़ है कैलाश की सब वैलीज़ में, और वो है उसका आर्किटेक्चर. यू कैन सी छोटी छोटी यहाँ पे स्टेयर्स हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं और स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा है. दीवार में आपको सिर्फ पत्थर नज़र आएंगे बिकॉज़ इनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि इसको मेरे ख्याल से कोई जो बीच में सोल्यूशन है वो भी कम ही लगा हुआ है. ऊपर सीमेंट नज़र आ रहा है इतना सा, लेकिन बीच में कम ही होता है क्योंकि जैसे पिरामिड्स बनते थे इजिप्ट में, उसके बीच में कोई चीज़ नहीं लगाते थे. वो वेट ही इतना होता है कि वो नेचर उसको बैलेंस रखती है. सो या दिस इज़ ऑल बीरीर का ये आर्किटेक्चर है. दिस इज़ लाइक सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल. और इस तरह की प्लेसेस मुझे तो हमेशा से ही खूबसूरत लग रही होती हैं. डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द होमी फीलिंग. इनके अंदर बहुत अपनाइत होती है और यू कैन सी द कम्युनिटी कि ये कितना एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं. या सो प्रीटी, सो ब्यूटीफुल. ये इनकी स्टेयर्स हैं. ये देखें, ये घर का दरवाज़ा है और ये इतनी पतली सी गली है. दिस इज़ हाउ देयर आर्किटेक्चर इज़. ये देखिए, ये भी एक कमरा है, बिल्कुल वुडन ब्लॉक है और ये कमरा है एक. अच्छा, हर जगह एक चीज़ गौर की है कि लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हुई है. इनके फ्लोर्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हुई है. इनके फर्नीचर पे तो ऑब्वियसली लकड़ी हुई हुई है और साथ में दरवाज़ों में, रूफ्स में बहुत ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई है क्योंकि मेरे ख्याल से इनका जो रिसोर्स है सबसे ज़्यादा इधर लकड़ी ही पाई जाती है. सो डेफिनेटली वो उसी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. तो हम इसके अंदर जा रहे हैं. दिस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस हियर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट.
ये देखिए ज़रा, ये बहुत अंधेरा है इधर पर, देखिएगा। कोई बात नहीं, चलो चलो, इससे परमिशन नहीं है। और ये देखें, ये ऊपर भी लकड़ी लगी हुई है, साइड पे भी सारी लकड़ी लगी हुई है। सो या मतलब बहुत पुराना तो घर है, उसके साथ साथ आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है इधर का, एंड सीनरी, यस, विद अ व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। ओह यस, लुक एट इन हियर। इनका यहाँ पे घोंसला भी है, इफ़ यू कैन से घोंसला। ये मैं आ रही थी तो लुक एट दिस, ये कितना एक होल मुझे लग रहा था कि ये है कुआं है पानी स्टोर किया हुआ है। 2 हैं यहाँ पर, और ऐसे काफ़ी मुझे पहले भी नज़र आए हैं। तो आप इसको खोल सकते हैं, ये क्या है? ये देख सकते हैं आप अंदर। अगर पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट अंदर थाल पड़ा हुआ है, रोटियां पड़ी हुई हैं, मतलब किसी का घर है जी। ये घर जो है बहुत पुराना है। उस ज़माने में यहाँ पर जो घर है इसमें खिड़कियाँ नहीं होते, तो इसलिए ये अंदर से पूरा बंद होता है। तो ऊपर से थोड़ा खोला है ताकि सूरज इसके अंदर जाए और रोशनी पड़े। वेंटिलेशन भी हो, हवा भी जाए जी। और दूसरी तरफ ये भी है, ये उस आग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वाला। चिमनी टाइप है ये जी। वाह, जब अंदर से आग लगेगा तो धुआं बाहर आएगा। वाह 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 वाह, ठीक ठीक ठीक। देखें, इन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया हुआ, जो भी बनाया हुआ पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ हुआ है सब कुछ। And then we came back to see you. Then Sardar bring the wine and said the left, and then we start outside and drink. But we drank with him after, like we came back up the village. जैसा को बताया था कि हम लोग अभी जीप में हैं और ऊपर जा रहे हैं टूवर्ड्स अदर प्लेसेस एंड आर्किटेक्चर। और इस वक्त मैं बिल्कुल बैठी हुई हूँ पीछे 4x4 के, एंड द रोड्स आर वेरी बैड कंडीशन, और इट्स एन एडवेंचरस बम्पी राइड, एंड वी हैव आवर गुड फ्रेंड्स हियर एज वेल। Yeah, we're trying You see? to call a friend if we can stay, if you know somewhere. But And we'll check if we can. We have Sher Bhai as well. Too drunk, too conflictive. Yes, whenever he reached here, I just saw him like this. Why didn't you say that to us? Should have warned us. But now we know. Being able to come to your place, like we came every day. इतना and it bumpy was है always और our, like, what do we But do now? बहुत Okay, मजा आ let's रहा go है, to Sadar. enjoying. We enjoyed it so much that we had felt like we had friends from the beginning on here. Yeah, so even if we didn't stay so long in your places, it was the main reason for us to enjoy Kalash. Yes. Next time. Come here. Okay, see, we're all इतनी खूबसूरत है वैली बहुत प्यारी, और मौसम उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। nice
Habon. तो अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं। दिस इज़ अ डांसिंग प्लेस। यहाँ पे डांस किया जाता है, तैयारियाँ की जाती हैं डांस की। मैंने रंबूर में भी आपको एक ऐसी जगह दिखाई थी और बिरीर में भी ऐसी जगह है। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल वैली। इतना खूबसूरत है, अनटच्ड बिरीर, अनटच्ड। रंबूर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। Walking on these beautiful paths. I'm loving it. You see, seriously, what a beauty Birir is. Untouched raw, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. You have no idea. I am trying to show you, but still you have no idea. It is so beautiful. Oh. I'm going to stay here for a while. जाना तो हम लोगों ने ऊपर था, लेकिन मुझसे दरिया देख के रहा नहीं गया। जब भी दरिया मुझे नज़र आता है मैं उसमें पाँव टिप करके बैठ जाती हूँ। और मुझे ये मेरे ड्राइवर साहब भी कह रहे थे कि ऊपर जाना है। ऊपर एक जगह है जहाँ पर डांस होता है, तो वो रंबूर की तरह ही एक जगह बनाई हुई उन्होंने जहाँ पे डांस किया जाता है। बट नेचर ऑलवेज़ कैप्चर्स मी, मुझे खींच लेती है। और आई जस्ट कैंसल्ड द प्लान गोइंग अप। मैं दरिया के पास बैठ गई हूँ पाँव डिप करके। इट्स सुपर अमेजिंग। और कुछ कभी कभी कुछ पाने के लिए ना कुछ खो देना बेहतर होता है। तो मुझे यहाँ पे बैठना है पाँव अपने डिप करके। एंड इट्स ओके अगर मैं ऊपर नहीं गई। दिस मोमेंट विल नॉट कम अगेन। So you have to lose something in order to gain something. कभी ना अपने जूते और सॉक्स उतार के ना दरिया के पानी में पाँव डाल कर तो देखें, जिंदगी महसूस होती है। कभी ना दरिया के किनारे बैठे जूते उतार के पाँव टिप करके और महसूस करें कि दरिया का पानी कैसा होता है। इट फील्स लाइक होम। ऐसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी यहाँ है। कभी कोशिश करें, कभी ट्राई करें, नेचर को फील करें, महसूस करें कि आखिर ये कहती क्या है। Crazy vibes. मैं जब शुरू में बिरीर आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब इट्स ब्यूटीफुल, बट यार दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। बिरीर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब हर जगह जाती हूँ पाकिस्तान में और कहती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ आई वुड से हियर एज वेल, बिरीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। अब देख सकते हैं, इट्स लाइक अ मेडो। उधर यू हैड द रिवर, उफ अमेजिंग।
बिल्कुल क्लोज है हम, बट द ड्राइवर इज एक्सपर्ट. So this was Birir, the most beautiful valley I have ever visited in my life. मैं तो ये बोलने पे बिल्कुल इमादा हो चुकी हूँ. और दूसरा ये कि रंबूर जब मैं गई थी, मुझे रंबूर भी बहुत खूबसूरत लगा था, लेकिन रंबूर के बारे में लोगों का ये ख्याल था कि रंबूर में कोई इतनी ख़ास चीज़ें हैं नहीं, लेकिन मेरे लिए रंबूर वॉज वेरी ब्यूटीफुल. तो जिसकी आँख होती है देखने वाली, वो हर जगह खूबसूरती देख ही लेता है. और बिरीर के बारे में मैंने सुना था कि इट इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन जब मैं आई हूँ तो शुरू में मुझे लगा कि नहीं, मे बी इट्स लाइक बम्बुरत एट्सेट्रा, लेकिन ऐसा नहीं था. बिरीर बहुत खूबसूरत है, इतना फ्रेश, अनटच्ड और रॉ ब्यूटी यार, सच में इतना खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकती. एंड द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कम है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट कम ही रहे ताकि गन न ढले और ये खूबसूरती ऐसी रहे और मैं बार बार आके इसको देखूँ. एंड अगेन आई एम इन द जीप, और हम जा रहे हैं, देख लें बम्पी रोड है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल एज पे हमारे ड्राइवर साहब चलाएं, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से. ओह, जैसे हम एक्सपर्ट हैं बाइक के ऑन दीज रोड्स. सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह. कल आपसे दोबारा से एक कैलाश की नई कहानी लेकर आऊँगी. उफ, अभी आई हैव टू बियर दिस रोड. आप लोग भी ज़रा थोड़े से नज़ारे देखें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक मैं बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा सफ़र आसान रहे. अल्लाह हाफिज़. ये अंकल यहाँ पहुँचे हैं अभी? नहीं, अंकल और है. इसको बचाने के लिए हमने थोड़ी सी ब्रेक लगाई है. एंड यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.